2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट को कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 रह गए हैं। हालांकि चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़कर 536 कर दी गए हैं और शेड्यूल्स भी 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं। क्रिप्टो एक्ट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज इनकम के तहत गिना जाएगा। जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल में टैक्स पेयर चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारियों को प्रोटेक्ट करेगा। टैक्स प्रशासन को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। यह चार्टर टैक्स पेयर के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों को अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा। सैलरी से संबंधित कटौतियों जिसके स्टैंड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एप्लीकेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। इस काम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करीब 150 अफसरों की कमेटी लगी थी। नए बिल को अंतिम रूप से 60,000 से ज़्यादा घंटे लगे। इनकम टैक्स बिल को आसान, समझने लायक बनाने और गैर कानूनी प्रावधान हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले। इनका विश्लेषण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशविरा किया गया। ऐसे संशोधन कर चुके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से भी सलाह ली गई। 2009 और 19 में इस संदर्भ में तैयार किए हुए दस्तावेजों को अध्ययन में भी किया गया। लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल, इसके पन्ने 823 से घटकर 622 किए गए।